औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं जी नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जी इंग्लिश क्लास 12 की 12वीं क्लास की इंग्लिश है हमारे पास। ये ऊपर मैंने लिखा भी हुआ है, बच्चे कंफ्यूज ना हो। नोट्स फॉर एफ ए वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, FSC वाले भी, आईकॉम वाले भी, ICS वाले भी। सब की जो इंग्लिश है वो सेम ही है। इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान, ये सब की सेम ही होती है। वो साइंस वाले बच्चे हो या कॉमर्स वाले हों या ICS वाले, कंप्यूटर वाले हों, सिंपल वाले हों, सब की सेम ही होती हैं। तो ये पार्ट 2 की इंग्लिश हमारे पास, इसके नोट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज अपनी चेंज कर रही है, बिल्कुल उसके मुताबिक उसको नज़र में रखते हुए आपके लिए नोट्स तैयार किए गए हैं। इसमें क्या होगा जी, ये हमारे पास चैप्टर नंबर जो 1 है जी, डाइंग सन, टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे एंड मॉडिफाइड शॉर्ट क्वेश्चन। और शॉर्ट क्वेश्चन को वो मॉडिफाई कर देता है। आपको उसका आंसर तो आता होगा लेकिन क्वेश्चन वो बहुत दफा चेंज कर देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस हिसाब से कुछ पास पेपर से ये क्वेश्चन ढूंढे गए हैं, उनका जवाब एक ही है। कुछ उनको कंसेप्चुअल तौर पे चेंज किया गया है और उसका आंसर एक ही होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन इसके 3-4 होंगे या 5 होंगे या 6 होंगे, जवाब उनका सिर्फ एक होगा। तो ये आपके लिए बड़ी ही हेल्पफुल चीज़ होगी। आप सवाल भी इतने ज़्यादा नहीं है, थोड़े से क्वेश्चन है। तो आइए जी, इसको एक एक करके मैं पढ़ता हूँ। पहले क्वेश्चन सारे मैं पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद आंसर पढ़ते हैं। इसमें मेन चीज़ आंसर याद करने से ज़्यादा मेन चीज़ है आपके क्वेश्चन पहले याद करने हैं। क्वेश्चन देखना है कि किस क्वेश्चन का आंसर जो है ये वाला बन सकेगा। आप देखें ना, ये 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन हैं और इनका आंसर सिर्फ एक है। देखिए, what is it that a star seldom finds another star near it? कहता है how it is it that, कहता है कितने चांसेस हैं कि एक सितारा दूसरे सितारे को फाइंड कर ले, तलाश कर ले, एक दूसरे के करीब आ जाए। वाई डू स्टार नॉट कम क्लोज टू ईच अदर, कहता है सितारे एक दूसरे के करीब क्यों नहीं आ सकते। वाई डू स्टार नॉट कोलाइड विद ईच अदर, सितारे एक दूसरे से क्यों नहीं टकरा सकते। हाउ मच चांस इज देयर फॉर अ स्टार टू कम नियर द अदर, कितने चांसेस हैं कि एक सितारा दूसरे के करीब आ जाए। हाउ मच इज देयर पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स, दो सितारों के दरमियान फासला कितना है। हाउ फार आर द स्टार फ्रॉम ईच अदर, सितारे एक दूसरे से कितना दूर हैं। लेकिन ये सवाल है, सबका जवाब एक छोटा सा जवाब है। 3 लाइनों का जवाब सवाल है हमारे और 1.5 लाइन का जवाब है सारा। इसका आंसर है जी, द यूनिवर्स इज वेरी वेस्ट, दुनिया बहुत वसी है। वेस्ट का मतलब होता है वसी। मिलियंस ऑफ स्टार्स आर वंडरिंग अबाउट स्पेस, खला में जो है ना मिलियंस जो सितारे हैं वो क्या कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, वंडरिंग कर रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू स्टार इज वेरी ग्रेट, दो सितारों के दरमियान फासला बहुत ज्यादा है। दैट इज वाई, यही वजह है, अ स्टार सेल्डम फाइंड अनदर स्टार नियर इट, कि एक सितारा दूसरे सितारे के करीब आ, एक दूसरे को बहुत, यानी कि बहुत कम चांसेस है एक दूसरे के करीब आने के। ये जी हमारे पास हो गया। उसके बाद व्हाट हैपेंड अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स व्हेन अ वॉन्डरिंग स्टार वॉन्डरिंग थ्रू स्पेस कम नियर द सन, कहता है सर जेम्स जीन्स के मुताबिक क्या हुआ जब एक आवारा गर्द करता हुआ सितारा एक सूरज के करीब आ गया। डिस्क्राइब द रियल इवेंट दैट टुक प्लेस 200 मिलियन ईयर अगो, कहते हैं 2000 मिलियन साल पहले जो वाकया हुआ था, नायाब वाकया, उसके बारे में बताइए। व्हाट वाज द रिजल्ट व्हेन अ स्टार केम नियर टू द सन, कहता है क्या नतीजा निकला जब एक सितारा जो है सूरज के करीब आ गया। चौथा सवाल देखिए, व्हाट हैपन व्हेन द ह्यूज स्टार केम नियर द सन, कहता है क्या हुआ जब एक बड़ा सियारा सूरज के करीब आ गया। देखिए ये इसके भी 4 सवाल हैं, जवाब सिर्फ एक है। 4 सवाल हैं, जवाब सिर्फ एक है। According to Sir James Jeans, about 2000 million years ago, सर जेम्स जीन्स के मुताबिक 2000 मिलियन साल पहले, a wandering star happened to come near the sun, एक करता हुआ आवारा सितारा सूर्य के करीब आ गया। It raised tides on the surface of the sun, उसने सूरज की सतह पर लहरें बना दी। टाइड्स होती हैं लहरें, क्योंकि सूरज के ऊपर सारी जो है ना वो गैसें हैं,
और गैसों की उसने क्या कर दी, टाइड्स बना दी। एंड दोज टाइड्स फॉर्म अ बिग माउंटेन, और उनका बहुत बड़ा पहाड़ बन गया। ऑफ वेव्स ऑन इट्स सरफेस, उसकी सतह पर। ये एक वाकया हुआ था 2000 मिलियन साल पहले। लेकिन हमारा मानना तो ये नहीं ना, हम तो कहते हैं कि हर चीज अल्लाह ताला ने बनाई है। ये सर जेम्स जीन्स का अपना नजरिया है, वो अपने ही उनके मजहब के मुताबिक जो भी वो कह रहे होंगे। What happened when the wandering star came near and nearer? कहता क्या हुआ जब वो आवारा सितारा करीब से करीब आता गया। What changes occurred on the surface of the sun when the star came close to the sun? कहता जी सूरज के ऊपर क्या तब्दीलियां हुई जब वो सितारा सूरज के करीब आया। When the wandering star came nearer and near the sun, it raised a big mountain of tides. That mountain of tide turned into pieces. कहता जी जब वो सितारा करीब से करीब तर आया, उसने क्या किया, उसके ऊपर रेज अ माउंटेन ऑफ टाइड्स, एक माउंटेन बना दिया, पहाड़ बना दिया लहरों का। द माउंटेन टाइड्स टर्न इनटू पीसेस, और जो जो माउंटेन जो लहरें थी ना, माउंटेन पहाड़ की जो लहरें थी वो टूट गई थी पीसों में। दोज पीसीज फेल ऑफ इनटू द स्पेस, और ये जो टुकड़े हैं ये खला में बिखर गए। दोज पीसीज आर कॉल्ड द प्लैनेट, इनको का इन टुकड़ों को सियारे कहा जाता है, प्लैनेट्स। आवर अर्थ इज वन ऑफ देम, हमारी जमीन भी उनमें से एक है। What are planets and how did they come into existence? पहला सवाल है तो सियारे क्या हैं और ये कैसे बने। How did our earth come into being, हमारी जमीन कैसे बनी। Did planets and other earth come into being? How did आना है। How did the planets, कहता है सियारे और हमारी जमीन कैसे बनी। How did planets come into being, सियारे किस तरह बने। What happened when a wandering star began to move away from the sun, कहता है क्या हुआ जब सियारे ने सूरज से दूर जाना शुरू किया। How according to Sir James Jeans did our solar system come into being, सर जेम्स जीन्स के मुताबिक हमारा जो निज़ाम शमसी है वो कैसे बना। व्हाट इज द प्लानिटरी सिस्टम, निज़ाम शमसी क्या है। डिस्क्राइब द रेयर इवेंट दैट टुक प्लेस सम 2000 मिलियन ईयर अगो, कहता है कौन सा वाकया हुआ था 2000 साल पहले। ऊपर भी हो गया ये। A planet are the torn pieces of sun broken away by the tidal pull of the wandering star, कहते जी प्लैनेट जो है ना, सियारे जो हैं ये टूटे हुए टुकड़े हैं किसके, सूरज के। ब्रोकन अवे बाय द टाइडल पुल, जो कि एक लहर से टूटे थे। ऑफ द वॉन्डिंग स्टार, आवारा सियारे की कशिश की वजह से। दैट केम नियर द सन, जो सूरज के करीब आया था। आवर अर्थ इज वन ऑफ दोज प्लैनेट्स, हमारी जमीन उनमें से एक है। एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड द सोलर और प्लानिटरी सिस्टम, इस सिस्टम को हम कहते हैं जी इस निज़ाम शमसी का निज़ाम जो है। उसके बाद वाई इज देयर नो लाइफ ऑन स्टार्स, सितारों पर जिंदगी क्यों नहीं है। हाउ मच हॉट आर स्टार्स, सितारे कितने गर्म है। व्हाट इज रीजन ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द स्टार्स, कहते सितारों के ऊपर जिंदगी क्यों नहीं मुमकिन। कैन लाइफ एग्जिस्ट ऑन स्टार्स, क्या सितारों के ऊपर जिंदगी मुमकिन है। वाई इज देयर नो लाइफ ऑन अदर स्टार्स अदर देन अर्थ, कहता जमीन के अलावा दूसरे सितारे जो हैं उनके ऊपर जिंदगी क्यों नहीं है। द स्टार्स आर वेरी हॉट, ये सितारे बहुत गर्म हैं। दे आर लाइक अ बर्निंग बॉल ऑफ फायर, ये आग के जलते हुए बाल की तरह हैं। लाइक लाइफ वुड मेल्ट अवे देयर, वहाँ पर जिंदगी पिघल जाएगी। लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट देयर, जिंदगी वहाँ पर नहीं रह सकती। बिकॉज लाइफ इज ओनली पॉसिबल इन सुटेबल फिजिकल कंडीशन, क्योंकि जिंदगी कुछ साजगार तभी हालात में ही रह सकती है। उसके बाद छेवां हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। राइट अ नोट ऑन बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जिंदगी जमीन पर कैसे शुरू हुई, नोट लिखिए। या फिर हाउ वाज लाइफ बॉर्न ऑन दिस अर्थ, इस जमीन पर जिंदगी कैसे पैदा हुई। विच प्लैनेट गिव बर्थ टू लाइफ, किस सियारे ने जिंदगी को जन्म दिया। हाउ डिड लाइफ स्टार्ट ऑन दी अर्थ, जमीन पर जिंदगी कैसे बनी। हाउ व्हेन एंड व्हाई लाइफ began start come into being appear,
कहता है जिंदगी कब, कैसे और किस तरह स्टार्ट हुई, ये सारा सवाल है जी। वी डू नॉट नो व्हेन एंड हाउ लाइफ बिगेन ऑन अर्थ। कहता है हमें कोई अंदाजा नहीं है कि जिंदगी कब जमीन पर बनी थी। इट इज बिलीव्ड दैट, ये माना जाता है, दैट वन व्हेन वन ग्रेजुअली डेवलप इनटू ह्यूमन बीइंग, के कुछ कोई एक चीज इंसान में तब्दील हो गई। देन द प्लैनेट द अर्थ बिकेम कूल, फिर क्या हुआ जी, सूरज सॉरी सियारे और जमीन जो है वो ठंडी पड़ गई। लाइफ स्टार्टेड इन अ सिंपल ऑर्गेनिज्म बीइंग, और जिंदगी वहां पर एक छोटे से सादा से ऑर्गेनिज्म जानदार की सूरत में वहां पर पैदा हुई, शुरू हुई। वाई इज द यूनिवर्स सो फ्रिटनिंग ऑफ विच आवर अर्थ इज अ पार्ट। कहता है ये जो कायनात है जिसका हमारी जमीन भी हिस्सा है वो इतनी खौफजदा क्यों है। गिव अस रीजन एज यू कैन, इतनी यानी कि वजह बताएं जितनी आप दे सकते हैं। वाई द यूनिवर्स फ्रीटिंग टू अस, जमीन हमारे लिए खौफनाक क्यों है। वाई डू वी फाइंड द यूनिवर्स सो फ्रीटिंग, हम जमीन को क्यों या कायनात को हम क्यों जो है खौफजदा पाते हैं। यूनिवर्स का मतलब कायनात है। वाई डू अकॉर्डिंग टू आथर, आथर के मुताबिक क्यों होता है। वी फाइंड द यूनिवर्स फ्रेटनिंग, हम कायनात को खौफजदा पाते हैं। व्हाट इज द फियर ऑफ ह्यूमन व्हेन दे ट्राई टू प्रॉब इन टू द यूनिवर्स। कहता है जब वो कायनात की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो उन वो क्यों डरते हैं, इंसान क्यों डरते हैं। द यूनिवर्स इज वेरी वेस्ट, कायनात बहुत बड़ी है, बहुत वसी है। देयर आर नो साइंस ऑफ लाइफ एवरीवेयर एक्सेप्ट ऑन अर्थ। कहता है जमीन के अलावा कहीं और भी जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं। द लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ टाइम, वक़्त का बहुत ज़्यादा दबाव कह लें। द लिटलनेस ऑफ आवर अर्थ, हमारी ज़मीन का छोटापन। एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस, और अकेलेपन का एहसास है। मेड दिस यूनिवर्स फ्रिटनिंग, ये कायनात हमारे लिए बहुत खौफज़दा है क्योंकि पूरी दुनिया कायनात जो है, इतने सितारे हैं गिने नहीं जा सकते। उसमें सिर्फ हमारी ज़मीन ही है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, और कहीं पर भी कोई भी जानदार नहीं रह सकता। तो वो इसलिए हम इंसान जो है ना खौफज़दा होते हैं उनको देख के। अगर इस ज़मीन को कुछ हो गए तो हम किधर जा सकते हैं। वाई उसके बाद जी आठवां हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट इज योर ओपिनियन शुड बी द कंडीशन नेसेसरी फॉर द काइंड ऑफ लाइफ वी नो टू एग्जिस्ट ऑन अदर हेवनली बॉडीज। कहते हैं आपके ख्याल में किस तरह की ज़रूरी जो सूरत हाल है जिंदगी के लिए हो दूसरे सियारों पर रहने के लिए, और दूसरा कंडीशन जनरली, क्या ये इस तरह की सूरत हाल कहीं है हो सकती है। व्हाट इज द कंडीशन नेसेसरी फॉर लाइफ, जिंदगी के लिए कौन सी शराइत ज़रूरी हैं। इज ह्यूमन लाइफ कॉन्फिडेंट टू द कन्फाइंड टू द अर्थ आल्सो। वाई, क्या कह रहा जी, क्या इंसानी ज़िंदगी सिर्फ ज़मीन पर ही है और क्यों है। वाई डू वी कम टू टू बिलीव दैट लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली ऑन अ प्लैनेट लाइक अर्थ। हमें कैसे यकीन है कि हमारी जो ज़मीन है हम सिर्फ इसके ऊपर ही ज़िंदा रह सकते हैं। वाई वेयर कैन लाइफ एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू आथर, आथर के मुताबिक ज़िंदगी कहाँ से रह सकती है। does, according to James Jeans, life seem to have any part in the plan of the universe? कहता है सर जेम्स जीन्स के मुताबिक क्या ऐसा महसूस होता है कि यूनिवर्स में कहीं और किसी सियारे पर जिंदगी होगी। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन हेवनली बॉडी। कहता है सियारों के ऊपर जो आसमानी सियारे हैं उनके ऊपर रहने के लिए किस तरह की शराइत कंडीशंस होनी चाहिए, सूरत हाल किस तरह की होनी चाहिए, ज़रूरी सूरत हाल। लाइफ कैन सर्वाइव ओनली इन सूटेबल फिजिकल कंडीशन। कहता है ज़िंदगी सिर्फ कुछ तभी साजगार तभी हालात में ही रह सकती है। इट शुड बी नाइदर टू हॉट नॉट टू कूल, ये ना तो ज़्यादा गर्म होनी चाहिए ना ही ज़्यादा ठंडा। सूटेबल टेम्परेचर जिनके मुनासिब दर्जा हरारत, एयर, हवा एंड वाटर और पानी और नेसेसरी फॉर लाइफ, ये ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। दीज कंडीशन डू नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर एक्सेप्ट ऑन दी अर्थ। कहता है ये जो हालात हैं इस तरह के वो हमारी ज़मीन के अलावा किसी और कहीं और भी नहीं पाए जाते। उसके बाद ही 9वां क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट आर दी टेम्परेचर बेल्ट्स, टेम्परेचर बेल्ट्स क्या हैं। व्हाट इज मेंट बाय द नैरो बेल्ट इन द स्पेस, नैरो बेल्ट से क्या मुराद है हला में। तो ये है जी टेम्परेचर बेल्ट्स आर दी टेम्परेचर जोन। ये कहता है ये एक इलाका है दर्जा हरारत का
एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम स्टार, जो कि सितारों से एक खास फासले पर है। देर आर द टेम्परेचर इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कूल, कहता जहां पर ना तो टेम्परेचर बहुत गर्म है जहाँ ना ही बहुत ठंडा है। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली ऑन दोज टेम्परेचर बेल्ट, जिंदगी सिर्फ इन ही टेम्परेचर बेल्ट के ऊपर जिंदा रह सकती है। हाउएवर आउटसाइड दीज बेल्ट, इन बेल्ट से दूर, इनके अगर हमारी जमीन जो है ना अपनी जो हरकत कर रही है इससे थोड़ा दूर हो जाए या ज़्यादा करीब हो जाए तो यहाँ तो ये ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, यहाँ पे ये ज़्यादा गर्म हो जाएगी। अगर सूरज से दूर चली जाएगी तो गर्म ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, अगर ये सूरज के करीब आ जाएगी तो ये और गर्म हो जाएगी। लाइफ वुड बी फ्रोजन, यहाँ तो कहता जिंदगी क्या हो जाएगी, जम जाएगी। एंड इनसाइड, इसके अंदर, इट वुड बी बर्नड अप, या फिर क्या हो जाएगी, जल जाएगी। व्हाट आर द साइज ऑफ द स्टार इन द यूनिवर्स, ये कहता है जो कायनात है इसमें जो सितारे हैं उसका साइज कितना है। कैन वी कंपेयर द लिटलनेस ऑफ आवर अर्थ इन द स्पेस, कहता है क्या हम हला में अपनी जो जमीन है उसका छोटापन किसी से कंपेयर कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ स्टार आर थाउजेंड ऑफ टाइम लार्जर देन द अर्थ, कहते हैं ज्यादातर जो सितारे हैं ना वो हमारी जमीन से हजार गुना बड़े हैं, हजारों गुना। कह लें कि हमारी तरह की जो जमीन है जहां पर हम चलते फिरते रह रहे हैं, घर बना रहे हैं, खत्म ही नहीं होती, इतनी बड़ी जमीन है। इस तरह की हजारों जमीनें हो एक सितारे के अंदर आप रख सकते हैं, सितारे इतने बड़े हैं। दे आर सो लार्ज दैट hundreds of thousands of earth can be packed inside each star, हजार सैकड़ों और हजारों जमीनें एक से एक जो सितारा है उसके अंदर पैक हो सकती हैं। एंड द लीव रूम टू स्पेयर, फिर भी उसके अंदर जगह बच जाएगी, इतने बड़े सितारे हैं। व्हाट इज द मिल्की वे, बड़ा अहम क्वेश्चन है ये भी आपका 13 वाला। हाउ इज द स्पेस बियॉन्ड मिल्की वे, द मिल्की वे इज द नेम ऑफ गैलेक्सी दैट कंटेन आवर सोलर सिस्टम, कहता है जो मिल्की वे है ना एक गैलेक्सी का नाम है, कहकशां का नाम है, दैट जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम पाया जाता है, निज़ाम शमसी पाया जाता है। इट हैज अनलिमिटेड स्टार, इसके अंदर लात दात क्या है, सितारे हैं। द स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे इज डार्क एंड कूल्ड, कहता है मिल्की वे से दूर बाहर जाएं तो अंधेरा ही अंधेरा है और क्या है, सर्द है, ठंड है, ठंडा ही ठंडा है हर तरफ। उसके बाद 14 वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट, सितारों और सियारों के दरमियान क्या फर्क है। द स्टार्स आर द बिग बर्निंग बार्स ऑफ लाइफ, कहता है सितारे जो है ना ये आग के जलते हुए गोले हैं। दे आर वंडर अलोन इन द स्पेस, वो खला में अकेले वारागर्दी करते हैं, घूमते हैं। व्हेन अ स्टार थ्रो ऑफ इट्स पीसीज, कहता है जब कोई सितारा अपनी तरफ से अपने कोई हिस्से छोड़ता है, फेंकता है, दे बिगन टू मूव अराउंड इट, वो इसके इर्द गिर्द घूमना शुरू होते हैं। तो कोई भी सितारा है, हर सितारे की अपनी कशिश है, हर सितारा कोई भी चीज है उसको अपनी तरफ खींचता है। दीज पीसीज आर कॉल्ड इट्स प्लैनेट्स, वो जो टुकड़े होते हैं ना वो उसको सियारे कहते हैं। जैसे हमारा जो निज़ाम शमसी है इसके अंदर सारे 8 सियारे हैं, 9 से पहले प्लूटो लैदा हो गया, अब 8 हैं। ये भी सूरज से ही टूटे हुए हैं और सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इसी वजह से ये एक निज़ाम बन गया हुआ है। तो ये सारे सूरज का हिस्सा है। बाद में कुछ ठंडे हो गए हुए हैं तो कुछ के ऊपर गैसें पैदा हो गई हुई हैं, तो सूरज अभी भी उसी तरह ही जल रहा है। लेकिन ये हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 थे ये मैंने आपके ऊपर मेहनत की है, काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। समझाने का फ़ायदा ये होता है कि आप लोग जहाँ पर आधा घंटा याद करने में लगाएंगे ना वहाँ पर 15-20 मिनट में आप याद कर लेंगे। तो आपने इसको अच्छे से याद कर लेना, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनमें से क्वेश्चन आपको आएंगे। फिर भी कंफ्यूज नहीं होना आपने, इससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आपको, जो आंसर देने में आएगा आपने वो लिख देना है। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, अपनी दुआ में याद रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।